स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुलेरियन एनोमलीज। हम जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स पढ़ने लगे हैं, जिनमें जो सबसे पहला है वो है मुलेरियन एनोमलीज। तो हम सारी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होती है फर्स्ट इसमें जो है, और मुलेरियन डुप्लीकेशन। उसके अलावा थर्ड पे हम देखेंगे मुलेरियन एजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, मुलेरियन एनोमलीज अगर मैं आपको बताती चलूँ कि होता क्या है। मुलेरियन एनोमलीज जो होती हैं ना, ये जो है तकरीबन 6% फीमेल पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और इनकी जो काज है वो अभी तक अननोन है। बट मोस्टली जो है कहते हैं कि जो रेनल एनोमलीज है उसी से ही थोड़ी बहुत एसोसिएटेड होती हैं ये जो मुलेरियन एनोमलीज होती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन इसकी एनोमली में आता है। दूसरा जो है मुलेरियन डुप्लीकेशन। देन जो है आता है मुलेरियन एजेनेसिस। अब हम अगर बात करें तो मुलेरियन जो है ऑब्स्ट्रक्शन, ये किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना फेलियर हो जाती है कंप्लीट कैनलाइजेशन ऑफ द मुलेरियन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमने पढ़ा था कि जो है जेनिटल रेजीज होती हैं, उनसे हमने पढ़ा था कि मुलेरियन डक्ट्स बनती हैं, और जो है वुल्फियन डक्ट्स बनती हैं। जो वुल्फियन डक्ट्स थी वो हमारे पास बना रही थी मेल का सारा जेनिटल ऑर्गन्स बना रही थी, और जो है मुलेरियन डक्ट्स थी जिनको हमने दूसरा इनका नाम कहा था कि मीजोनेफ्रोटिक डक्ट्स भी कहते हैं इनको। मुलेरियन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रोटिक डक्ट्स भी कहते हैं, और इन्हीं से जो है ना हमारा बन रहा था सारा फीमेल का जेनिटल सिस्टम। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये जो डक्ट्स होती है ना, इनकी इनकम्प्लीट कैनलाइजेशन हो जाती है। इनकम्प्लीट कैनलाइजेशन मतलब कि इन्होंने ही, इन डक्ट्स ने ही फर्दर जाके आगे जाके जो है फेलोपियन ट्यूब बनानी होती है, और यूट्रस बनानी होती है, और सारे जो है ना विजाइना और ये सारे जो फीमेल के आर्गन्स होते हैं इन्होंने बनाने होते हैं। इसमें जो है ना इनकम्प्लीट कैनलाइजेशन मतलब जो है प्रॉपर से ना ही कोई यूट्रस बनती है, ना ही कोई मतलब ये फेलोपियन ट्यूब्स और विजाइना, और इस तरह से मतलब ल्यूमन सारा जो है वो सही से नहीं बन पाता। ठीक है। और कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होती है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना मोस्ट कॉमनली जो है ना लोअर पार्ट ऑफ विजाइना पे होती है, और कहाँ पे जंक्शन पे होती है, एट लोअर थर्ड ऑफ विजाइना पे। ठीक है। लोअर थर्ड ऑफ विजाइना के जंक्शन पे होती है, और इसी वजह से जो है ना हाइमन के लेवल पे होती है, और इसी वजह से जो पेशेंट है ना वो हमारे पास क्लिनिकली प्रेजेंट करता है इम्परफोरेटेड हाइमन के साथ। ठीक है। इम्परफोरेटेड उसका हाइमन होता है, और बहुत ज़्यादा पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आता है। इम्परफोरेटेड हाइमन और एब्डोमिनल पेन। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया के साथ भी आ सकता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हुआ क्यों मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन। हमने कहा कि कहाँ पे, एट द लोअर वन थर्ड ऑफ विजाइना पे, और एट द लेवल ऑफ हाइमन। और जो है क्लिनिकली जो हमारे पास पेशेंट आया वो किस तरह से आया, इम्परफोरेटेड हाइमन के साथ, और जो है उसको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन था, और गर्ल आएगी हमारे पास। ठीक है। और इसी को जो है ना, ये जो क्यों होता है ये एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना हमारा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है ये जो नीचे लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना के हाइमन के लेवल पे, यहाँ पे जो है ना ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हिमेटोकॉल्पस। ठीक है। इसको हम कहते हैं हिमेटोकॉल्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है हिमेटोकॉल्पस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से ही उस जो गर्ल है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब हम एग्जामिन करते हैं तो यही जो है ना ब्लूइश सी मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है। ठीक है। ब्लूइश मेम्ब्रेन ऑन विजाइना, और ये इसी वजह से होती है कि जब विजाइनल एंट्रेंस पे जो है ना ब्लूइश मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही होती है। और हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हमने अब पेन को रिलीव करना है किसी तरह से, और ये जो यहाँ पे जो जितना भी मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट हो गया हमने इसको भी रिमूव करना है किसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, इंसियन लगाएंगे। ठीक है। इंसियन दे के, और मतलब यहाँ पे इंसियन दे के हम ये जो सारा ब्लड है वो रिमूव करवाएंगे, ताकि पेशेंट का पेन रिलीव हो, और उसको जो है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ जितनी भी हैं वो उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या थी हमारे पास, मेंस्ट्रुअल मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शंस। मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में हमने पढ़ा कि इसमें जो है ना कैनलाइजेशन नहीं हो सकती मुलेरियन स्ट्रक्चर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इनकम्प्लीट सारी चीज़ें बनती हैं, और यहाँ पे जो है ना लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना और हाइमन के लेवल पे जो है ना ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो है क्लिनिकली हमारे पास प्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन से, इम्परफोरेटेड हाइमन से, और ब्लूइश में ब्रेन हमें वजाइना पे दिखाई देती है। ठीक है। तो सेकंड जो है
जो एनोमली है उसको हम कहते हैं मुलेरियन डुप्लीकेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ये है कि इसमें जो है ना मुलेरियन जो डक्ट्स है ना वो बहुत उनकी जो है डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मुलेरियन डक्ट्स जो हैं वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती हैं। अब जो है ये जो मुलेरियन सिस्टम है इसकी डुप्लीकेशन कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी, और सारे। ठीक है, इसमें जो है ना सबसे पहले जो है मिड लाइन यूट्राइन सेप्टम हो सकता है डुप्लीकेट। मतलब इसमें बस यही आपने याद रखना है कि मुलेरियन डक्ट्स की जो है डुप्लीकेशन हो रही है। उसके बाद अगर हम मुलेरियन एजेनेसिस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना तकरीबन 40,000 गर्ल्स जो हैं इस उनमें से जो है ये 40,000 जो गर्ल्स हैं वो तकरीबन इफ़ेक्ट हो रही हैं हर साल। ठीक है, और हमने जो है उनमें से जो है एक ज़रूर इफ़ेक्ट हो रही है जिसमें जो है मुलेरियन सिस्टम जो है कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पा रहा, जितनी भी गर्ल्स हैं। ठीक है, अच्छा उससे क्या होता है, हमारे पास रूडिमेंट्री यूट्रस बनना शुरू हो जाते हैं और विजाइना भी इतनी प्रॉपर नहीं बनती, और इसमें जो है ना मुलेरियन एजेनेसिस की वजह से, क्योंकि मुलेरियन सिस्टम ही हमारे पास सही डेवलप नहीं हो रहा होता। अच्छा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास एब्सेंट हो या रूडिमेंट्री यूट्रस हो और अपर विजाइना, मतलब इसमें विजाइना भी नहीं सही से बन पाती, यूट्रस भी नहीं बन पाती, रूडिमेंट्री विजाइना होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रॉकेट एंसी सिंड्रोम। ठीक है, रॉकेट एंसी सिंड्रोम। अब इसका दूसरा नाम भी है, एक रॉकेटेंसी सिंड्रोम का दूसरा नाम है मयर रॉकेटेंसी कौसर हाउसर सिंड्रोम। ठीक है, मयर रॉकेटेंसी कौसर हाउसर सिंड्रोम, रॉकेटेंस का कौसर हाउसर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा ये इसमें हमने यही कहा ना कि हमने कहा कि जो है मुलेरियन स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बन रही प्रॉपर, और जिसकी वजह से मुलेरियन सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, और जो है ना रूडिमेंट्री हमारे पास विजाइना बनी और रूडिमेंट्री यूट्रस बनी। अच्छा, इसमें जो है ना ओवरीज जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो पेशेंट कॉमनली प्रेजेंट करता है वो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ करता है, क्योंकि उसमें जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा होता पेशेंट में। पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली प्रेजेंट करती है प्राइमरी एमेनोरिया के साथ, क्योंकि उसमें यूट्रस ही नहीं है। जब यूट्रस नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें हो ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो इसकी जो है एटियोलॉजी तकरीबन इतनी कोई ख़ास पता नहीं है, अननोन है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना तो विजाइना पे जो है ना हमें ब्लाइंड एंडिंग नज़र आती है। ठीक है, विजाइना पे ब्लाइंड एंडिंग नज़र आती है और शॉर्ट लेंथ होती है वो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन जब हम करते हैं तो उस पर जो है ना हमें ओवरीज तो दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन हमें यूट्रस नहीं दिखाई दे रही होती, क्योंकि यूट्रस जो है वो रूडिमेंट्री होती है और फंक्शनल नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हम जो है ना ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, हम काउंसलिंग करते हैं उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, और उसके अलावा जो है हम जो है इसका इतना कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम सरोगेट मदर से, मतलब लाइक अगर हम जो है इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि हम जो है ओवरी से एग लेके हम किसी बाहर से किसी और कोई मदर है उस पर इम्प्लांट करके तो हम कर सकते हैं, बट ये कोई इतना हमारे रिलीजन में अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे रिलीजन अलाउ नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हम ये सरोगेट मदर वाला जो है ट्रीटमेंट ये नहीं करते। बाकी जो है ट्रांसप्लांट यूट्रस और ये सारे जो है ना इतने कोई ख़ास इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मुलेरियन एजेंसीज में हमने क्या पढ़ा, इसमें जो है ना मुलेरियन सिस्टम हमारे पास सही से डेवलप नहीं हो रहा। ये हर साल 40,000 गर्ल्स में से एक ज़रूर इसमें इससे इफ़ेक्ट हो रही है। और हमने ये पढ़ा कि जो है मुलेरियन सिस्टम जब डेवलप नहीं होता तो उससे क्या होता है, यूट्रस डेवलप नहीं हो रही होती और विजाइना रूडिमेंट्री है होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रॉकेटेंसी सिंड्रोम कहते हैं, या मेयर रॉकेटेंसी कौसर हाउसर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने ये भी पढ़ा कि हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या नज़र आती है, ब्लाइंड एंडेड विजाइना नज़र आती है और शॉर्ट लेंथ ही होती है। और जब हम स्कैन करवाते हैं ना पेशेंट में, तो स्कैन पे क्या होता है कि हमें ओवरीज दिखाई दे रही होती हैं, बट हमें यूट्रस दिखाई नहीं दे रही होती, क्योंकि यूट्रस फंक्शनल नहीं होती। जब यूट्रस फंक्शनल नहीं होती तो पेशेंट में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता, और ओवरीज जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही होती हैं। तो ये सारी थी मुलेरियन एनोमलीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे।